फर्मी पैराडॉक्स। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और पुराना, इतना पुराना कि सोचना भी मुश्किल है। इतनी जगह और इतने समय में जरूर कोई और भी जीवन होगा, है ना? यही सवाल फर्मी पैराडॉक्स के दिल में है। फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी के नाम पर यह पैराडॉक्स एलियन लाइफ होने के चांस और उसके सबूत ना मिलने के बीच के कंफ्यूजन को दिखाता है। सच में बहुत विशाल। आप जो सबसे बड़ी चीज सोच सकते हैं उसके बारे में सोचो, अब उसे मल्टीप्लाई करो बहुत ज्यादा से, तब आप ब्रह्मांड के साइज के करीब पहुंचेंगे। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में अरबों तारे हैं और देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं। जीवन के शुरू होने के लिए ये बहुत बड़ी जगह है। ये मानना मुश्किल है कि हम अकेले हैं। न सिर्फ अनगिनत तारे हैं बल्कि उनमें से कई के चारों ओर ग्रह भी घूम रहे हैं। हम इन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। कुछ बृहस्पति जैसे गैस जायंट हैं, लेकिन कुछ पृथ्वी जैसे पथरीले ग्रह हैं जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित हैं। ये गोल्डीलॉक्स ग्रह लिक्विड वाटर के लिए बिल्कुल सही तापमान पर है, जो जीवन के लिए एक जरूरी चीज है, जैसा कि हम जानते हैं, है ना? यहां पृथ्वी पर जीवन बहुत रेजिलिएंट है। ये सबसे गहरे महासागरों, सबसे सूखे रेगिस्तानों और यहां तक कि ज्वालामुखियों के अंदर भी मौजूद है। अगर जीवन यहां इतनी कठिन परिस्थितियों में पनप सकता है, तो क्या यह ब्रह्मांड में कहीं और भी शुरू होने का रास्ता नहीं खोज पाया होगा? जीवन के लिए जरूरी चीजें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पूरे ब्रह्मांड में बहुत हैं। ऐसा लगता है कि जीवन का नुस्खा तैयार है, बस बनने का इंतजार है। सेक्शन 5 सन्नाटा बहरा कर देने वाला है। एलियंस कहां हैं? यहां पैराडॉक्स है। जीवन के लिए इतने सारे पोटेंशियल घर होने के बाद भी हमें अभी तक इसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला? कोई रेडियो सिग्नल्स नहीं, कोई एलियन चीजें नहीं, चांद पर कोई बड़ा स्पेसशिप पार्क नहीं हुआ। कम से कम हमें तो नहीं पता। ब्रह्मांड अजीब तरह से शांत लगता है, मानो हमने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी हो और कोई आया ही ना हो। सेक्शन 6 शायद वो हमसे संपर्क नहीं कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एलियन सिविलाइजेशंस हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमसे कांटेक्ट नहीं किया है। हो सकता है कि वे कम्युनिकेशन के ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रहे हों जिनके बारे में हमें अभी तक पता ही नहीं चला, या शायद वे जानबूझकर चुप रहना पसंद कर रहे हैं, हमें दूर से देख रहे हैं। आखिरकार ब्रह्मांड के हिसाब से इंसान बहुत ज्यादा समय से अपने एग्जिस्टेंस के बारे में ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें हमारी बॉटल में डाला मैसेज अभी तक मिला ही ना हो। सेक्शन 7 द ग्रेट फिल्टर एक कॉस्मिक बज़किल। एक और एक्सप्लेनेशन है ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है कि कोई ऑब्स्टिकल है जो ज्यादातर सिविलाइजेशंस को टेक्नोलॉजी में एक लेवल तक पहुंचने से रोकता है। यह फिल्टर कुछ भी हो सकता है। एक बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर, युद्ध या एनवायरमेंटल कोलैप्स से सेल्फ डिस्ट्रक्शन या कोई और अननोन फैक्टर। अगर ये थ्योरी सही है तो ये एक डरावना सवाल खड़ा करता है। क्या इंसानियत ग्रेट फिल्टर को पार कर चुकी है या वो अभी भी हमारे आगे है? सेक्शन 8 शायद हम पार्टी में बहुत जल्दी आ गए हैं। एक और पॉसिबिलिटी यह है कि हम बस बहुत जल्दी आ गए हैं। ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन सालों से है। पृथ्वी पर जीवन लगभग 4 बिलियन सालों से है और इंसान उस समय के बहुत छोटे से हिस्से से ही है। हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ एक रेयर चीज हो और हम अपनी गैलेक्सी में उभरने वाली पहली सिविलाइजेशंस में से हों। अगर ऐसा है तो हमें अपने गैलेक्टिक नेबर से मिलने से पहले बहुत इंतजार करना पड़ सकता है। सेक्शन 9 ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है। फर्मी पैराडॉक्स हमारे समय के सबसे इंटरेस्टिंग रहस्यों में से एक है, जबकि हमें अभी तक पक्के जवाब नहीं मिले हैं। लेकिन ये सर्च ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। हर नई खोज, हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने और पोटेंशियली इस पुराने सवाल का जवाब देने के करीब लाती है। क्या हम अकेले हैं?